नमस्कार दोस्तों, क्रांति हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे भाइयों ना राम राम। भाई बड़ी दुख की घड़ी है। मदन एड़ी गांव में आज एक भाई की डेड बॉडी पहुंचने वाली है और दूसरे की एक वीडियो आपने चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो ज़रूर देखी होगी। अमन नाम का एक लड़का अपने आप को ये बता रहा है कि मैं रूस गया हुआ हूँ और रूस गया था वहाँ पे, तो हमें वो लोग गए थे एक स्टडी वीज़ा के ऊपर और वहाँ पे काम धंधे ना होने के कारण तो उनको एक कंपनी के थ्रू सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग दी गई और उस ट्रेनिंग के दौरान उन लोगों को एक आर्मी में जो रूस के अंदर लड़ाई छिड़ी हुई है वहाँ लड़ाई के अंदर वहाँ उन लोगों को भेज दिया गया और वो अपनी आप बीती बता रहा है कि यहाँ पे बम पड़ रहे हैं, गोले पड़ रहे हैं, गोलियाँ चल रही है और मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। वो सारी बातें आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। और आज जैसे मैंने पहले ही बोला है कि एक भाई की डेड बॉडी 2 महीने के बाद मदन एड़ी गाँव के अंदर पहुँचने वाली है। दूसरे की ज़िंदगी बचाने के लिए पूरा परिवार, पूरा गाँव, आप देख रहे हैं पूरे गाँव की पंचायत है जो वो इकट्ठा हो रखी है और उसके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे कि उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है, क्या कुछ मन में अभी गांव वालों, फैमिली वालों के मन में चल रही है, वो सारी बातें करेंगे। और जो सामने हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, अगर हम इनका परिचय दें तो इन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश को बचाने के लिए, अपनी आर्मी को, अपने देशवासियों को बचाने के लिए जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए, अपनी देश की जो जनसंख्या है उनको रेगुलर बनाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन निकाल दिया और एक सूबेदार की पोस्ट से रिटायर्ड हुए। और इनका ही पोता है अमन, जो इनकी आंखों में आंसू आप देख रहे होंगे, जो इनके हालात हैं अभी आप देख सकते हैं। इनसे बातें करेंगे क्या कुछ स्थिति थी जिस टाइम अमन यहाँ से गया था और आज अमन के साथ क्या बीता हुआ है। राम राम ताऊ जी। राम राम। ठीक हो? ठीक है भाई। तो ताऊ जी आपका अमन पोता है? पोता है। अच्छा, अमन यहाँ से क्या करने के लिए गया हुआ था? ये रूसी भाषा सीखने के लिए वीजा लगवाया था। स्टडी वीज़ा? स्टडी वीजा 1 साल का वीजा था उसका। वहाँ कंपनी में नौकरी मिल गई थी उसको, वहाँ ठीक काम कर रहा था। वीजा ख़त्म होने के बाद में हमने बोला भाई बेटा घर आ जा। उनका वीज़ा बढ़ाया गया 5 साल के लिए। बढ़ाने के बाद में कंपनी से कुछ एजेंट होंगे या कुछ होंगे, उन्होंने क्या किया, तुम्हारे यहाँ तो 1.5 लाख रुपए मिलता है, वहाँ 2.5 लाख रुपए देंगे आपको, किसी गार्डन में या कोई काम के लिए आप वहाँ चलो। लालच में के वो बच्चे वहाँ चले गए, वो आर्मी में लिए गए। वहाँ से 10 दिन की ट्रेनिंग करके आर्मी में लिए गए बच्चे। उसके बाद में 26 तारीख को भर्ती हो गया आर्मी में। 10 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद में कोई ट्रेनिंग SLR राइफल पकड़वा दी और उसको यूक्रेन में भेजा गया। सेकंड लाइन के अंदर है वो। और उसके साथ थे 7 अंदर 2 बाकी रहे, 5 खत्म हो चुके हैं। तो एक वीडियो आई अंकल जी जिसमें यह दिखाया गया कि बम गोले पड़ रहे हैं, गोलियां चल रही है, क्या सच्चाई है उसमें? सच्चाई है उसमें। उस बच्चे का ऐसी हालत हो रही है, दादा मेरे को निकलवा ले। प्रधानमंत्री ने गुंजाइश करी है, मुख्यमंत्री को भी उसने गुंजाइश करी है, हमारे को बचा लो। हाँ, हमने दूतावास के थ्रू, सीएम के थ्रू, यहाँ के हरियाणा के MLA MP सबके थ्रू हमने ये भी कह लिया कि हमारे को विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री से मिलवा दो, कोई टेम नहीं निकाल सकते। हम जाए तो जाए कहाँ? तो आपने सारी जिंदगी देश सेवा की? मैं 28 साल आर्मी में गया। आज तो किसी बच्चे को किमें हो जाता था, हम खुद करते थे। ऐसी हालत कहीं भी नहीं देखी। चोट लगने के बाद भी बच्चे को वापस नहीं भेज रहे, पैर डैमेज हो रहा है और उसको पट्टी बांध के मोबाइल यहीं रहो। ड्रोन से हमला होता है, इनको खाना मिलता है, इनको पानी मिलता है। हालत ख़राब है बच्चे की। 22 तारीख को वीडियो आया था, इसके बाद में कोई वीडियो नहीं आया उसका।
तो आपके गांव का एक बेटा और जो सोनू आज सोनू और ये अमन दोनों साथ गए थे, साथ रहे। उसको 22 तारीख को उसको भर्ती कर दिया था। 22 तारीख के बाद में अमन 26 को कर लिया गया था। सोनू का 22 तारीख के बाद में कोई पता नहीं है। उसका 22 तारीख को लेटर आया कि वो सोनू की डेथ हो चुकी है हमारे पास में। उसके बाद में हमारी डेड बॉडी दिखाई गई तो डेड बॉडी के उसके हाथों पर टूट हमने देखने के बाद में हमारी डेड बॉडी से हमने मना कर दिया। उसके साथ औरों ने बताया कि सोनू की डेड बॉडी है। आज सोनू की डेड बॉडी गांव में आने वाली है। तो भाई जो हमारे बुजुर्ग हैं खुद आर्मी में नौकरी कर चुके हैं और लगातार देश सेवा करते हुए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी, और देश और सरकार को इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ऐसे ऐसे सुनने में आया है कि बहुत सारे बच्चे हैं। तो जी आप बता रहे थे कि ऐसे अब कितने बच्चे हैं? 900 से ऊपर बच्चों को बता रहे हैं इंडियन। हाँ, इसमें लिस्ट में 27 बच्चे हरियाणा के। ये हरियाणा के ये नहीं पता है हमारे को। हरियाणा के हैं या पंजाब उत्तर प्रदेश के हैं या हिमाचल के हैं। 27 बच्चे हैं। मतलब कि सीधा सीधा बच्चों के साथ धोखा किया गया और इनको ये बोला गया कि आपको एक सिक्योरिटी के तौर पे आपको वहाँ पे लेके जाया जाएगा, और बाद में उनको एक आर्मी में, एक यूक्रेन के अंदर जो युद्ध छिड़ रहा है उसके अंदर उन लोगों को, उन बच्चों को भेज दिया गया। और आज उनकी जान और माल पे गए थे वो पढ़ने के लिए, या फिर उन्होंने थोड़ा बहुत लालच किया कि आगे जा कर के उनके जो पढ़ाई के खर्चे हैं वो रेगुलर चलते रहे, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का काम करेंगे। और उनके साथ जो आज बनी है वो आप लोग सुन ही रहे हैं, जिसमें से एक भाई है जिसका नाम सोनू है, उसकी डेथ हो गई। सोनू पुनिया, उसकी डेथ हो गई है अभी कुछ ही। हाँ जी, सोनू सोरेन, जिसकी कुछ ही क्षणों में डेड बॉडी पहुंचने वाली, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर उसकी डेड बॉडी आज सुबह 5:30 बजे पहुंच गई थी। और भी गांव के जो पंचायत यहाँ पे इकट्ठी हुई है, सरकार से गुहार लगा रही है, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अंकल जी, जैसे कि अभी अमन वहाँ पे फंसा हुआ है, उस पर आप की क्या राय? हमारी जैसे सरकार से यही रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों को भेज दें, निकालने की कोशिश करें सभी बच्चे को। मंत्री से, एमएलए से, मुख्यमंत्री से, सभी से मिल चुके हैं हम। ये रिक्वेस्ट है। तो जो उसके भाई हैं, जो अमन के भाई हैं, वो भी हमारे साथ हैं और इनसे भी बात करेंगे क्या कुछ मामला था। भैया क्या कुछ हुआ अमन के साथ, थोड़ा बताएंगे? भैया अमन ये स्टडी वीजे के लिए गया था यहाँ से, और वहाँ इसने साल भर से ही काम भी किया। उसके बाद इसका वीज़ा ख़त्म होने का है, जब किसी ने लालच दिया कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिला दें तुझे, और उसके लालच में अमन ने और सोनू ने हाँ भर ली थी। तो उसके चक्कर में आर्मी में फंस गए थे। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ना थी वहाँ उड़े। तो कुछ वीडियो ऐसी आई हैं कि अमन के मतलब चोट लगी हुई है, अमन ने अपना बयान दिया है, फोटो भेजी है, जैसे उसके पैर में चोट लग रही है, बम पड़ गया था उसके पैर के पास बिल्कुल ही। तो उस टाइम पर बता रहा था कि ना ही मेडिकल दे रहे ना ही सोनू। क्या सोनू उसके साथ ही था? ना, सोनू और अमन जाने बाद न्यारे कर दिए थे, इकट्ठे नहीं रहने देते इंडियनों को। अच्छा, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो लोग हैं, पॉलिसी है, उसमें मतलब कि इंडियन को जो साथ में जाने वाले उनको अलग अलग कर रहे हैं। कोई भी हो चाहे इंडियन साथ में जाते हैं ना हो, जैसे इंडियन को एक साथ नहीं रहने देते। तो एक इंडिया वाले के साथ 5-7 जने रसिया के रहते हैं। तो धोखेबाजी धोखे हो रहे हैं, तो अलग ही दिख रहे हैं तो सबको जी। तो और भी गांव के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार मास्टर जी। हाँ जी, ठीक हो सर जी? तो सर जी, जो सोनू है या अमन है, कैसे लड़के थे? बहुत बढ़िया था जी। सुनने में आई अमन बहुत इंटेलिजेंट था। 1-2 बार स्कॉलरशिप भी जीता है उसने। मैं हिसार ले गया हूँ कंपटीशन में, पढ़ाई के बेस पर गया था। अमन वो होशियार भी, अमन भी होशियार था, दोनों ही सिंपल बच्चे थे हैं, और पढ़ाई के बेस पर गए थे ये। हाँ, और वित्त मंत्रालय से ताई विदेश मंत्रालय सबसे मिल चुके सर, कोई सुनाई नहीं। बच्चों को वापस लाने के लिए कोई सुनाई नहीं की सरकार। और सोनू की डेड बॉडी तो अभी आ रही है। महीने में 2 महीने लग गए। 2 महीने लग गए और बहुत ही बुरा हो रहा है। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो उनको ला सकती है और उन मतलब कि मरने के बाद भी तो डेड बॉडी लेके आ रहे हैं, तो जिंदा जी क्यों जिंदा भी ले सकते। बहुत रिक्वेस्ट कर ली, कोई नहीं, बीमारी चल नहीं रही जी। तो और भी बुजुर्ग हैं। नमस्कार नमस्कार। अब मैं तो कहना क्या, कोई बात नहीं। हाँ जी।
हमें तो गवर्नमेंट ने देखना चाहिए जी, ये जो मतलब लड़का खुद गुहार लगा डेड रहा बॉडी है। आई है ना जी, इसके साथ वो भी आ सका था अगर सरकार कोशिश करे तो, चाहे तो। ऐसा नहीं है मतलब ये लिख के देवें कुछ बात करें। सरकार अपनी पे आए तो उन बच्चों को भी उसी जहाज के हाँ अंदर उसी लेके आ जहाज के अंदर आ कोई जाना कठिन नहीं है। कुछ सरकार कुछ भी कर सके है। दोस्तों ऐसा ही मामला सुषमा स्वराज जी के टाइम में हुआ था, जिसमें सुषमा स्वराज जी ने डायरेक्ट एक्शन लिया था और उसी जहाज के अंदर उन बच्चों को भी लाया गया था रातों रात जो वहाँ पे फंसे हुए थे। ऐसा मामला एक पहले भी हो चुका है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती। और आज बेग बरागर वो भी फैमिली हमारे साथ है जो आज जिस भाई की डेड बॉडी नाम सोनू आज क्या है कौन चाचा जी आप भी आ जाओ, वो बात आज जिसकी डेड बॉडी आज यहाँ पे पहुँचने वाली है और दिल्ली से लगभग दिल्ली से चल चुकी है उनकी डेड बॉडी, और उनसे भी बात करेंगे। तो नमस्कार चाचा जी। नमस्कार जी। तो जो सोनू है आपके भतीजा है, हाँ जी। तो क्या कुछ स्थिति थी वहाँ पे, कैसे क्या सोनू के साथ हुआ? सोनू के साथ तो जी यमन और सोनू गए थे स्टडी बेस पर जी। तो वहाँ जाके जी जिस तरह बहला फुसला करके उनको सिक्योरिटी का नाम दे के और भर्ती कर लिए और भेज दिए वहाँ बॉर्डर पे भेज दिए। तो वहाँ ना इनको कुछ खाने पीने का ना कुछ और, वहाँ सिर्फ इन भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, ना सरकार कोई गौर कर रही इसके ऊपर। और दोनों की हालत परिवारों की जी ये देखो आप, गरीब दोनों लड़के गरीब हालत से है परिवार की हालत। तो आज आपके भतीजे की जो डेड बॉडी आ रही है तो उसमें आपने कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितने दिन के बाद डेड बॉडी आई? 2 महीने हो गए जी, दर दर की ठोकर खाते 2 महीने हो गए। सबसे मिल लिए हम, SDM DC से और मुख्यमंत्री से, सबसे मिल लिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही किसी तरह। सब तक बिल्कुल हाथ जोड़ लिए, पाँव पकड़ लिए, कोई हमारी सुन लो, कोई हमारी कोई सुनने वाला जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। अरे यार हमें अपील करा जी प्रशासन, एक के साथ तुम्हारे साथ गलत हो गया, कम से कम दूसरे को बचा लो। और सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही जी। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, एक ही गांव के 2 बेटे हैं, एक के साथ तो घटना, गांव वाले भी यही कह रहे हैं, सबके मन में यही बात है। कब बताओ जरूर आ जाएगा भाई, आ जाएगा कि एक के साथ तो घटना घटित हो चुकी है जो परमात्मा ने मंजूर था। 2 महीने के बाद उनकी डेड बॉडी आ रही है, लेकिन जो अमन है वो अभी जिंदा है। कहते हैं कि पेड़ से पत्ता गिर जाए तो पूरा पेड़ नहीं छनता, अभी तो पूरा पेड़ ही बाकी दोस्तों, एक ही पत्ता गिरा है, बाकी पेड़ को बचाया जा सकता है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, 900 के आसपास वहाँ पे बच्चे हैं, उनकी भी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। और एक ही गांव से 2 बेटे हैं, उनकी भी ज़िंदगी गवर्नमेंट के हाथ में है। और जो उनकी माताजी है, जो उनकी दादी जी है, वो भी अंदर है, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ स्थिति है। जो अमन है उनकी माताजी आज अभी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं और क्या कुछ स्थिति है माताजी से पता करके कि अमन से किस टाइम बात हुई। आजा भैया गना विजय तो फेस में ले लिए। तो नमस्कार माताजी। राम राम जी। माताजी आपकी लास्ट टाइम किस टाइम अमन से बात हुई थी? हमारे 22 सितंबर को हुई थी। तो क्या बोला अमन ने उस टाइम? नैला मामा मुसीबत में हूँ, मैंने कोई अड़ते बचा लूँ, भारत सरकार का हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ माँ, मैं खतरे में हूँ माँ। मैंने कोई खाने कौन दिन 2 दिन में मैं थोड़ी इच्छा दे और कोई दूर तो पानी में गाँव माँ मेरे पे माँ पानी ले जाऊँ तो कितने राख पानी में लास्ता का ऊपर के जाऊँ, निरे तड़पे हैं, निरे मरे पड़े हैं, कोई कौन ठंडा मायने से बाड़े पड़े हैं माँ। माँ मेरे बच्चा है कौन जाना, मेरे तड़प दे देखे कौन जान दे, फिर भी कहीं पानी इतना लिया है, मेरे पाँव के चोट लग रही माँ, मेरे बच्चा ले
भारत सरकार से हाथ जोड़ के कोई बात नहीं, आओ जो। मेरे बेटे ने करा दिया। पौना सुन का मामा कद लगेंगे। ये सारे बीजे को बेटा तो कुछ आंटी, जैसे कि आपका ही बेटा है सोनू की आज हाँ जी, डेड बॉडी आ रही है, वो भी तो आपका बेटा ही है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? फिर बेटा वो भी क्या कमा जी उसके बारे में हर बंद बोल रहा है, कौन जानता। उसकी माँ की कुकर उम्र पूरी होगी। अच्छा मेरे बेटे के लिए नहीं मांगी, तुम्हारे कुकर दिल टूटेंगे। मेरा बूढ़ा बूढ़ी बाट देख रोज रोज समझाई जाऊँ माँ होगा। अब भाई ठीक है माँ होगा। सर रात मलिक का हाथ छोड़ी जाओ, मलिक करिए रखी जा मेरे बेटे की। दोस्तों, एक माँ का दर्द आप समझ सकते हैं, और हम तो सरकार से ये कहेंगे कि जल्दी से जल्दी अमन को ठीक ठाक सरकार अपने गांव में वापस उसके परिवार, उसकी माताजी के पास लेकर के पहुँचे। तो ये अमन की जो दादी है वो बेटा टामी निकलना भी जाओ, टामी दाऊँ घेरा होगा इन घेरा। मन तो बेटा 2-3 महीने हो गए बात करी बेचारा, बना आड़ता जी करया करता जी, कोई आ जाती जी बोलिया करता था जी ठीक सुई। तो बेटा 3 महीने हो गए, 2-3 सोर ने फंसे ने कोई बात होती मारी। इको मम्मा एक दो रोया कर, मम्मा बता कर जी ठट्टन से बेचारी के करा ले जो बेटा हांडी फिर की तारे वर्गे सियाणी। तो बूढ़े मांस बेचारे जान देने बेचारे सोरा ऐसा बोला सो वो भी सारे दिन पपड़ पिल हांडी जा के करे बेटा, देख लो टामी। मेरा बेटा भी बोला सा सियाना कोई नहीं, जमींदार का काम करे बेचारा, इतने खुद भी को नहीं, क्या सारा गुजारा करो। बच्चे न्यू गाले थे कि नहीं मेरा था न्यू करेंगे वो। मेरे सामने आए वो हमारा बेटा ने लिया दो जिंदगी। जब मेरे पोता का चोट लाग रही फिर इसने दाम दे का काम कराओ धमकाओ, तो क्या जिंदगी हमारी न्यू रोवा दादा मुक्का मन काट लियो, मन काट लियो। हम सारा हांड लिए, हमारी कोई सुनाई नहीं करता कोई भी। सब मेला दौरे भी डालिए, सब दौरा डालिए। यूँ कह दे तारा काम चालू हो रहा, काम चालू हो रहा, जब हमारा बिगड़ जाए जो हम क्या करेंगे इस काम का। बेटा ही नहीं रोगा तो हाँ, एक तो बेटा चला ही गया, एक तो पोता चला ही गया। और गले गए थे न्यू बोले कट्ठे रहोगे, न्यारे न्यारे को नहीं पाटा, न्यारे पाट दिए राम ने। जब मालिक की माया जो सरकार मदद करे तुम्हारे बालक आ जाओ। मैं सरकार सुनाई को नहीं करता बेटा, तो बड़का अगला धोखा कराया गया, धोखा कराया गया, बका लेंगे न्यू जमाएंगे दाब साइन नहीं करा था। मेरा पोता नहीं बोला साइन करा, किसी को नहीं साइन कर मिला, नहीं बोला मामा मेरा धक्का खुद मार के साइन करा लिए। मेरे पोते के फोन भी खोज लिए, फोन भी बात नहीं करने दें कि मैं भी एक न खोज को पानी में गिर दिया बेचारा का रोएंगा खड़ा खड़ा और झपटा झपटी कर आँख मांगली मारा कि लाल आँख खोरी मारे पे देखा भी नहीं जानना। मेरा तो काचा जाता थोड़े दिन का। तो भाई एक दादी का जो दर्द है एक माँ के समान, कहते हैं ना भाई, जो पाया था हमने तो टूटे फूटे पाँच से हाथ लगे थे। इतनी बिल्कुल लगी थी, मनो मुश्किल है, सारी रात जाग पाया बात ना दी, आ जाएगा परमात्मा सब भली करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारा काम आप लोगों तक मामले को पहुंचाने का काम होता है। कई भाई कई तरह की बातें कर देते हैं,
कि ये वीडियो बनाने वाले या यूट्यूबर है या न्यूज़ रिपोर्टर है अपनी वीडियो को बनाने के लिए इस तरह की बातें, लेकिन जो दर्द होता है परिवार का, जो फैमिली का दर्द होता है, वो अपना दर्द सुनाते हैं। दोस्तों, हमारा काम सिर्फ आप तक इनकी आवाज़ पहुंचाना है। इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम आप लोगों का है। ज़्यादा से ज़्यादा को वीडियो, अगर आपको ये लगे, आपकी आत्मा ये कहे कि वीडियो को सरकार तक पहुंचानी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। तो दोस्तों, आगे अभी कुछ ही समय के बाद जो सोनू की डेड बॉडी हरियाणा के मदनहेड़ी गांव में पहुंचने वाली है। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे डेड बॉडी पहुंच जाएगी और सोनू का अंतिम दाह संस्कार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, चाहे उन लोगों को किसी भी तरीके से ले जाया गया, लेकिन मरे वो, जैसे कि अभी सोनू की डेथ हुई है, उसकी डेथ आर्मी के अंदर हुई है, आर्मी में लड़ाई लड़ते हुई है, लेकिन इनको एक शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया, सम्मान भी नहीं दिया गया। तो दोस्तों, इसके ऊपर आप लोगों की राय वो भी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना, और इनको सम्मान ज़रूर मिलना चाहिए, ये आवाज़ उठानी चाहिए। एक शहर गांव के तौर पे भी ये आवाज़ उठनी चाहिए, कैंडल मार्च जरूर निकालने चाहिए कि इन लोग जो सोनू के साथ आज बना है और लोगों के साथ ना बने, और अपने अपने शहर के तौर पर कैंडल मार्च जरूर निकाले। नमस्कार भाई।